हाँ बच्चों, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं, कौन संख्या है जो 3 से हो रही है, कौन संख्या है जो 4 से हो रही है, कौन संख्या है 5 से हो रही है। आइए अब हम आपको इसके आगे लेकर चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। बस इन्हीं दोनों पॉइंट पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हाँ बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। जैसा कि यहाँ पर सामने राइट किया गया है 6 से विभाजित, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, तो उदाहरण मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब जैसा कि देख सकते हो ये संख्या 6 से विभाजित हो रहा है क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है 6 है और 6 2 से कटेगा। अब मैं चेक करता हूँ क्या 3 से भी विभाजित होगा, तो 3 से विभाजितता के नियम में मैंने बताया था इन सभी अंकों को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 देखते हैं क्या 3 का गुणांक आता है 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21 कट रहा है। आप देख सकते हैं, देखो 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21 मतलब 3 से भी कट रहा है। ये जो आपका संख्या है ये 3 से भी कट रहा है और प्लस इसका जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है 6 है और 2 से भी कट रहा है, मतलब ये अंक 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसलिए क्या होगा ये 6 से भी विभाजित होगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है 7 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए अब यहाँ पर हमें राइट करते हैं 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। 7 से इसकी कई परिभाषाएं हैं। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता इसकी कई डेफिनेशन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, यदि किसी संख्या में किसी एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो, या यदि कोई संख्या किसी एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से मिलकर बनी हो, वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो सबसे पहला मैं नियम बताने वाला हूं, यहां पर राइट करने वाले हैं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक की, यदि किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार की पुनरावृत्ति हो, 6 बार की पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। देखो मैंने पहला बताया, यदि किसी संख्या में एक ही अंक की कितनी बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार की, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 2 2 2 2 2 2 2 2, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जरा मैं इसको चेक करता हूँ, या जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 3 3 3 3 3, देखो 3 3 6, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 6 6 6 6 6 6 6, ठीक 3 3 6, तो समझिए सब के सब अंक क्या होंगे 7 से विभाजित होंगे। आइए हम आपको चेक करके दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। किसी एक संख्या को पकड़ते हैं, उसको विभाजित करके आपको दिखाते हैं। यानी इसके बहुत सारे नियम हैं, ठीक। 7 से विभाजितता के बहुत सारे नियम हैं। अभी तो मैं आपको पहला नियम बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ 2 2 2 2 2 3 3 6 इसको 7 से काट रहा हूँ। 7 त्रिक
21, 1 आया, 12 हो गया। ठीक, नोट किया। 7 के 7, 7 3 10, 2 12 हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब देख सकते हो यहाँ तक हो चुका है। अब इसको नोट करते हैं। ठीक, 52 हो गया। 7 7 चौकट 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 सता 49 हो गया। ठीक, 3 हो गया। अब इस 2 को नोट करिए। 7 चौका 28 हो गया, 28 हो गया, 28 4 32 हो गया। ठीक, 2 को नोट कर लीजिए। देखो 7 छंग 42 हो गया। मैंने आपको आपके सामने ही डिवाइड करके दिखा दिया कि यदि कोई संख्या, जो संख्या किसी एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से अगर मिलकर बन रही है तो समझ लो संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। देखो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया और आपको मैं सामने डिवाइड करके भी दिखाया। अब अगला हम आपको पॉइंट बताते हैं इसी का ही विभाज्यता का, 7 से विभाज्यता का दूसरा नियम है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट आपका है, यदि किसी संख्या में 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से मिलकर बनी हो, यदि किसी या ऐसे लिखो, यदि कोई संख्या 2 अंकों, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार, 2 अंकों की 3 बार, 2 अंकों की, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार के पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, देखो इसमें कहा क्या गया है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति, मतलब 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे यहाँ पर 2 6 2 6 2 6, देख लो। ठीक, 2 अंक है और इसका 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। या जैसे हम यहाँ लेते हैं 3 1 3 1 3 1। ठीक, ये सब अंक क्या होंगे, 7 से विभाजित होंगे। आइए हम आपको इसको भी चेक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 3 1 3 1 3 1 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। देखो 7 चौका 28 हो गया। ठीक, 28 2 30 होता है और 1 1 30, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 3 को नोट किया, इस 3 को नोट किया तो 7 चौका 28 फिर हो गया। ठीक, 28 5 33 होता है, 5 हो गया, इस 1 को नोट किया। ठीक, 7 7 49 हो गया, 2 हुआ, 3 को नोट करिए। ठीक, 7 3 21 हो गया, यहाँ पर 2 आया, अब यहाँ पर 1 बचा है, देखो 7 3 21 कट गया ना। आप इस नियम को ध्यान में रखिए। मैं आपको जो नियम बता रहा हूँ कि कैसे आप जानोगे कि ये संख्याएं 7 से विभाजित हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला नियम बताया, फिर आपको दूसरा नियम भी बताया और इसमें मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया कि ये संख्याएं 7 से आपको विभाजित हो रही हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक आपको नियम और बताते हैं, अभी 2 नियम इसमें और बताएंगे आपको। ठीक, 7 से विभाज्यता का 2 नियम और बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम मैं आपको, तीसरा नियम आपको बताने वाला हूँ। यदि किसी संख्या में 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो, यदि किसी संख्या में 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो,
यदि किसी संख्या में 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार की पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। देखो अब यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया यदि किसी संख्या में 3 अंकों की, जैसे वहाँ पर 2 अंकों की थे, यहाँ पर 3 अंकों की, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3, या यहाँ लिया 2 4 6, 2 4 6। आप चेक करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चेक करके दिखाता हूँ 7 से। देखो हाँ, 7 1 जा 7, 7 के 7, 7 5 12, ठीक। 3 को नोट किया, 7 7 49 हो गया, 49 1 50, 3 4 हो गया, 1 को नोट किया, 7 6 42 ज़्यादा हो रहा है, 7 5 35 हो गया, 35 5 40 यानी 6 आया, 2 को नोट किया, 7 8 56, 7 8 56, 56 4 60 होता है, 4 2 6 हो गया, 63 हो गया, 7 9 63। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक कट रहा है, ठीक। अब आपको हम एक डेफिनेशन और बताने वाले हैं, इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत मैं आगे चलता हूं और आपको मैं एक लास्ट परिभाषा डेफिनेशन बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो, लास्ट डेफिनेशन है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का दुगना कर दे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगना कर दें, इकाई के अंक का दुगना कर दें और शेष बचे अंकों से दुगना कर दें और शेष बची अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 का गुणांक हो या 7 से विभाजित हो, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी सात से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। देखो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया है, इसमें आपको बताया गया है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना कर दे और शेष बची अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया 3 4 3। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इकाई का अंक यही है, इकाई का अंक का दुगुना करिए, 3 2 जा 6 हो गया, तो शेष बची अंक कौन है 34, इसको निकाल दीजिए। शेष बची संख्या कौन है 34। अब 34 से 6 को माइनस करिए, जब 34 से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक 28, 28 2 30 4 34। जरा देखिए घटाने पर जो अंक आ रहा है यहाँ पर लिखा गया ना
शेष बचे अंकों से घटाने पर, शेष बचे अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है, देखो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर ये 7 से कटा तो समझ लिए संख्या भी 7 से कटेगी। देखिए मैंने आप लोगों को 7 से विभाजिता का कई नियम बताया। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही होंगी, और हम आप लोगों से भी कहेंगे यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।